बीच बड़ी खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से आ रही है। बरेली में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते पकड़ा है राज्य कर के सहायक आयुक्त। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने पर 25,000 रुपए की मांग, रिश्वत लेते पकड़े गए सहायक आयुक्त सतीश कुमार। तो बड़ी खबर इस वक्त की यूपी की राजधानी लखनऊ से आ रही है। बरेली में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते पकड़ाए राज्य कर के सहायक आयुक्त। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने पर 25,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए सहायक आयुक्त सतीश कुमार। इसी बीच एक और बड़ी खबर कोरिया से है। विधायक भैयालाल राजवाड़े की गाड़ी का एक्सीडेंट, रायपुर से लौटते वक्त सिमगा के पास हुआ एक्सीडेंट। विधायक सहित सभी व्यक्ति सुरक्षित, सड़क पर बैठी गाय को बचाने में हुआ हादसा। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं कोरिया से। विधायक भैयालाल राजवाड़े की गाड़ी का एक्सीडेंट, रायपुर से लौटते वक्त सिमगा के पास हुआ एक्सीडेंट। विधायक सहित सभी व्यक्ति सुरक्षित, सड़क पर बैठी गाय को बचाने में हुआ हादसा। सबको मेरा नमस्कार। मैं आ रहा था रायपुर से, सिमगा के आगे गैया आ गया और उस पर टकरा गए। थोड़ा सा गाड़ी थोड़ा डैमेज हुआ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं सकुशल हूँ। चिंता करने की बात नहीं है किसी को। मैं 10 बजे तक घर पहुँचाऊँगा, आप लोग घबराइए मत। भोपाल सांसद आलोक शर्मा की अध्यक्षता में राजधानी भोपाल के कलेक्टर कार्यालय पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से सांसद खेल महोत्सव, ट्रैफिक मैनेजमेंट सहित कई अन्य विषयों पर चर्चा हुई। सांसद ने ट्रैफिक रूट में आ रही एमपीईबी के खंभों को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही कंडम वाहनों के संबंध में कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। एमपी के बुरहानपुर जिले में कांग्रेस ने वोटर अधिकार सत्याग्रह के तहत बाइक रैली निकाली गई। रिमझिम बारिश के बीच कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के अंदर भारी जोश देखने को मिला। गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा से शुरू हुई रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कांग्रेसियों ने एडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जो पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर राहुल गांधी जी और हमारे जीतू पटवारी जी के आदेश पे हमने जो विरोध प्रदर्शन किया है कि पूरे देश में मतदाता सूची में इन्होंने जो गड़बड़ी की है, वही कुंभकर्ण की नींद जो चुनाव आयोग जो सरकार सो रही है, उन्हें जगाने के लिए हमने ये आंदोलन किया है। और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र के और शहर को मिला के राहुल जी के साथ में है। देश के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के साथ में मिलकर वोट चोरी का काम कर रहे हैं, देश के अंदर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हर तरीके से सबूत सहित ये सब चीजें स्पष्ट रूप से बताई। उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों उसका जवाब नहीं दे रहे, क्यों चुप्पी साधे हुए, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। सरकारें प्रदेश के अंदर चोरी कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रदेश में मध्य प्रदेश की सरकार चोरी हुई, महाराष्ट्र की सरकार चोरी हुई, हरियाणा की सरकार यहाँ पर चोरी हुई है, उसी तरीके से वो बिहार और अन्य राज्यों में भी सरकार चोरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अध्ययनरत बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि सरकार ने आरटीई के तहत निजी स्कूलों को मिलने वाली धनराशि के भुगतान को प्राथमिकता पर रखा है। मंत्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार सरकार का हर कार्य पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, ताकि जनता को यह स्पष्ट रूप से पता चल सके कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। हम लोग इसको बिल्कुल प्राथमिकता क्रम में रखे हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा रहती है कि सारी चीजें पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए सरकार आपके लिए क्या कर रही, सरकार की सुविधाएं कैसे पहुंच रही, किसी तरह की विसंगति की उसमें संभावना नहीं रहती। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने चर्चा करके ये तय किया है, एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का हम किसी निजी शैक्षणिक संस्था में एक कार्यक्रम कराएंगे
और ऐसा पहली बार होगा मध्य प्रदेश में कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का जो आरटीई का पैसा है उसे हम सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करेंगे। भोपाल में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने प्रेस वार्ता में प्रदेश की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि 21 साल से चले आ रहे शासन में जंगल राज की स्थिति बन गई है। अधिकारी से लेकर विधायक तक पर कोई लगाम नहीं है। डॉक्टर यादव ने भाजपा विधायक संजय पाठक के 4000 करोड़ के घोटाले का मुद्दा उठाते हुए कहा, इसमें विधानसभा में स्वयं मुख्यमंत्री ने 443 करोड़ की राशि स्वीकार की थी, इसके बावजूद आज तक वसूली नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय पाठक न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की जो लगातार 21 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें अधिकारी और विधायक से लेकर सभी बेलगाम हैं। जंगल राज मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के सबसे पैसे वाले विधायक भारतीय जनता पार्टी के संजय पाठक, जिनका 4000 करोड़ का घोटाला मेरे सामने आ चुका है, इसमें जो माइनिंग का है 443 करोड़ का विधानसभा में सदन में मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार कर चुके हैं। इस चीज के लिए सवाल ये है कब तक वसूला जाएगा, और इसके लिए जो दोबारा कोर्ट में सुनवाई हो रही है उसमें जज साहब पे प्रेशर बनाया जाता है। विधायक जी खुद कॉल करते हैं। आप सब लोगों ने कल की न्यूज में देखा होगा कि वो जज साहब ने सुनवाई उस बेंच को छोड़ दिया, सुनवाई करने से कहा कि मैं इस केस को नहीं सुनूंगा, मेरे पास मैनेज करने के लिए फोन आया है।